नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव 5 जून को वक्री होकर के अपनी दिशा को कुंभ राशि से मकर राशि की ओर मोड़ चुके हैं और 5 जून से लेकर के अक्टूबर के महीने तक शनिदेव वक्री रहेंगे, जिसमें 12 जुलाई तक वो कुंभ राशि में रहेंगे और फिर 12 जुलाई को वो मकर राशि में वक्र गति से प्रवेश करेंगे। हर साल करीब करीब 140 दिनों के आसपास तक शनिदेव की गति वक्री रहती है। तो कोई ये एक ऐसी कोई ट्रांजिट नहीं है जो कि काफी डिफरेंट हो, जो कि कभी कभी होती हो। ये हर साल होती है, लेकिन हर साल जब शनिदेव बृहस्पति के साथ वक्री हो करके जब किसी भी राशि में वो प्रवेश करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, या जैसे अभी हो रहा है कि वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तब हमें यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव कर्म के ग्रह हैं, कर्म प्रधान हैं, कुंभ और मकर राशि के ही स्वामी हैं और वो अपनी ही दोनों राशियों में वक्री होकर के दोनों राशियों को वक्री ऊर्जा का प्रभाव दे रहे हैं। स्वयं की राशि में होने के कारण नकारात्मक प्रभाव में कमी तो आती है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार वक्री ग्रह अपनी शक्ति में प्रबल हो जाते हैं, जिसका मतलब है शनिदेव काफी ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड लेंगे यहाँ पे। तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कुप्रभाव दे रहे हैं तो आपको शनि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शनिदेव कर्म फलदाता हैं, पर जिनके कर्म शास्त्र अनुसार नहीं होते, इसका मतलब है कि अगर आपके कर्म नकारात्मक हैं, अगर आपके कर्म की वजह से दूसरों की हानि हो रही है, तो यहां पे शनिदेव दंडनायक शनि बन जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए जब शनिदेव वक्री होते हैं तो एक रिमाइंडर की तरह हमें यह याद दिलाते हैं कि ये वो समय है जिसमें हम अपनी चीजों को वापस रीसेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इसको समझिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ये जिसका यूज करके हम अपनी लाइफ में शनि के कुप्रभाव को कम करके शनिदेव की कृपा पा सकते हैं, जिसके बाद हमारे जीवन में जो कर्म होंगे उसकी दिशा भी सकारात्मक होगी और उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। इस वीडियो में हम शनिदेव की वक्रगति का कुंभ राशि का विश्लेषण करेंगे। मकर राशि का जब शनि का प्रभाव होगा तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। जब कुंभ राशि में शनि प्रवेश करे तो वो धनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश किया उन्होंने, और ये पूरी जो वक्र गति है शनिदेव की, चाहे वो कुंभ में हो या मकर में हो, ये धनिष्ठ नक्षत्र में है। इसका परिणाम यह होगा कि हमारे जीवन में रिसोर्सेस की कमी आ सकती है। तो आपको अपना धन सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, खर्चे कम करें, धन को संचय करने की ज्यादा कोशिश करें। अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया में इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। यह भी एक तरीका है कि शनिदेव परचेजिंग पावर को रिड्यूस करेंगे। आपका रुपया, आपका धन, आपकी संपत्ति जो सामान खरीद सकती थी पहले, अब वो उससे कम सामान खरीद पाएगी। महंगाई बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से वापस मानवता का ध्यान आवश्यकता की ओर जाएगा, एसेंशियल आइटम्स की ओर जाएगा। यानी यहां पे अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो गड़बड़ हो सकती है। ये जो समय है ये फाइनेंशियल रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं है। इस समय आप फाइनेंशियली किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहें, कोई फैक्ट्री लगाना चाहें, कोई घर खरीदना चाहें, वाहन खरीदना चाहें, या कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से अगर आप धन का उपयोग इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहे हैं तो काफी प्लानिंग की जरूरत है और काफी ज्यादा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके पास बैकअप क्या है, फॉल बैक प्लान क्या है, क्योंकि ये रिस्क का समय ही नहीं है फाइनेंशियली।
जब बुध वक्री हुए तो मार्केट कितना अप एंड डाउन हुआ ये हम सब ने देखा। अब शनि भी वक्री हुए हैं तो धनिष्ठ नक्षत्र में। धनिष्ठ नक्षत्र अपने आप में सक्सेस का नक्षत्र है, नाम ही से समझ सकते हैं, धन इष्ट। यहां पे सुख, संपत्ति, संपदा, इन सब का जो प्रभाव है उस पे शनि की छाया पड़ती है, यानी वो हमें एक्स्ट्रा कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। जब भी शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होते हैं, कुंभ जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, वहां पे वक्र गति का होना मतलब बहुत ज्यादा फोकस डालना, बहुत ही ज्यादा फोकस करके पेशेंस के साथ आपको काम धैर्य और संयम के साथ करना होगा। खासकर आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन है, पर्सनल लाइफ के डिसीजन है, वो आपको काफी सोच समझ के निभाने होंगे, काफी सोच समझ के लेने होंगे। और यहां पे रुके हुए काम भी पूरे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होंगे जो बनते काम रुक जाएंगे। अगर काफी समय से आप चेष्टा कर रहे हैं और वो आपकी कुंडली में अलाउड है, तो वो काम वक्री शनि के पीरियड में होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई काम आप कर रहे हैं और अचानक उसमें कोई बाधा आती है, तो वो काम करने से सचेत हो जाएं, रुक जाएं। निसंदेह उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, और आपको वापस डिटेल में ड्राइंग बोर्ड पे जाके वापस उसका डिटेल विश्लेषण करना है और जो गलती है उसे पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये वार्निंग साइन हो सकता है। वक्री शनि एक ऐसा ट्रांजिट होता है जिसमें हम कई बार अपने ही कर्मों को रिविजिट करते हैं। कई बार कोई काम अगर वक्री शनि में शुरू किया जाए तो वो हमें एक या दो या कई बार हमें उस काम को रिपीट करना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जॉब सीकर हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें रिपीटेडली एक ही टाइप का काम आपको करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उनके लिए ये टाइम काफी प्रगतिशील साबित हो सकता है। 12 जुलाई तक, जब तक शनिदेव कुंभ राशि में धनिष्ठ नक्षत्र में वक्री रहेंगे, इनकी दृष्टि राहु पे पड़ती रहेगी। राहु जो कि मेष राशि में है, इस वक्त कृतिका में है और कुछ दिनों में भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यानी यहां पे काफी ज्यादा हार्डवर्क, काफी परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम से जी न चुराएं, मेहनत करते रहें। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही सक्सेस मिलेगी। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन के भीतर रह करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसे बाधा मिल सकती है। यहां पे किसी भी तरीके का लालच, किसी भी तरीके की ईर्ष्या, किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा खंडित हो जाएगी, बिखर जाएगी। यहां पे आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी लाइफ में उन्नति मिलेगी, और जितना नेगेटिव रहेंगे उतनी आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेंगे। क्योंकि शनिदेव की जो गति है वो मकर राशि की तरफ है, और मकर राशि कर्म प्रधान राशि है। यानी यहां कर्म फल कर्म से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसा कर्म फल आपको नहीं मिलने वाला जिसके लिए आप कर्म ना किए हों या कर्म करना ना चाहते हों। तो शॉर्टकट टू सक्सेस तो सैटर्न नहीं देते हैं। वो हमें लगता है कि हमें शॉर्टकट मिल गया, पर कहीं ना कहीं हमने उस पर उचित रूप में पर्याप्त मात्रा में कर्म डाला होता है। वो आज नहीं, कल जाकर के फलित होता है। तो यहाँ पे यही कहूँगा कि कोई कर्म करते रहें, रुकावट आती है तो सचेत हो जाएं, वापस जाकर के अपने लूप होल सुधारें और फिर वापस उस चीज़ को रीस्टार्ट करें। और अगर काफ़ी ज़्यादा बाधा आ रही है तो कुछ समय के लिए, 2 से 3 महीने के लिए उस काम को रोक दे, अगर रोका जा सकता है तो। अन्यथा गुरु की सलाह लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धनिष्ठ नक्षत्र में रिसोर्सेस की कमी, धन की कमी, इन्फ्लेशन, आने वाले समय में रिसेशन, ये सब की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट ना मिले, स्पेशली मकर राशि में जाने के बाद, जिसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जब तक शनि कुंभ राशि में है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देते हैं ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि आपको अगर कुछ इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपको कुछ मिलना चाहिए, तो आप ये प्रूव कर सकें कि वो आपको क्यों मिलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिलती है सीट। उसी तरीके से आप डिजर्विंग हैं या नहीं, इसको साबित कर रहे हैं, इसको प्रूव करते ही आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त भी हो जाएगा। यहाँ पे धर्म सम्मत कार्य करें,
शनिदेव की पूजा करें, शनि मंदिर जाएं और अमावस्या का व्रत रखें, शनि अमावस्या का खास ध्यान रखें और शनिदेव का दान करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, काफ़ी उन्नति और प्रगति की ओर जीवन बढ़ेगा और नकारात्मक शक्तियों से दूर रहें, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें और जितना हो सके अपने ऊपर अनावश्यक लोड न लें, शट ऑफ करें। जो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा नकारात्मक समय हो सकता है, क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र में वक्री शनि बार बार किसी रिश्ते के पीछे आपको प्लस टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हो सकता है, बाधा आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेना आवश्यक रहेगा। घबरा करके रिएक्ट करने से स्थिति बिगड़ सकती है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई वाद विवाद है परिवार में, तो उसे डिप्लोमेटिकली संभालने की कोशिश करें, अन्यथा इसमें धन की हानि हो सकती है। धन बचाने जाने के चलते उल्टा धन की हानि हो जाए, ऐसा योग बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी बात हो, अगर मन में कोई विवाद हो, कोई मन में आपको बात कहनी है, तो उसको कहने का तरीका आपका सौम्य होना चाहिए। अगर आपने कठोरता से, बिना किसी की रेस्पेक्ट किए अगर आपने कोई कथन कहा, कोई वाक्य कहा, तो उसका उल्टा आप पे असर पड़ सकता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं और उसका समाज पे, आपके परिवार पे, इवन आप पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। वक्री शनि जब कुंभ में होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस लाइफ की काफी ऊपर नीचे होती हैं, खासकर अगर आप कुंभ राशि के हैं, कुंभ लगन के हैं, या आप मेष राशि, मेष लगन वाले जातक हैं, तो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड चीजें काफी उथल पुथल मचा सकती हैं। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि आपको ये चुनना पड़ेगा कि क्या आपके लिए आवश्यक है और क्या लग्जरी। आवश्यक को चुने, लग्जरी को फिलहाल के लिए पार्क कर दे। और अगर आप कोई खर्च कर रहे हैं, कोई चीज चाहते हैं, तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास रेडी होना चाहिए कि क्यों चाहिए, कि आवश्यकता क्यों है। अगर आवश्यकता है, आप डिजर्व करते हैं, आपके कर्म उस चीज को प्रूव करते हैं, तो शनिदेव की कृपा आप पे अवश्य बनेगी। और अगर शनिदेव बाधा भी देते हैं तो उसमें भी हमारा भला होता है, क्योंकि ये बाधा हमें किसी बड़े संकट से बचाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि का योग है, अगर आप मांगलिक हैं, शादी में बाधा आ रही है और इस वक्त आप शादी करना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हनुमान चालीसा का जाप करें, हनुमान उपासना करें और सुंदरकांड का पाठ भी घर में करवा सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये जो वक्री शनि है, ये वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशि वालों को ज्यादा प्रभाव करेंगे, और जो अग्नि तत्व की राशि है उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा, और जो जल तत्व की राशि है वो इस परिणाम में फंस सकती है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ सकती है, पर रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके केस में शनि की अष्टम ढैया स्टार्ट हो चुकी है, 12 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगी। शनि वापस आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे, लेकिन अगले साल जनवरी के बाद वापस से ये अष्टम ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तो अष्टम ढैया होने के कारण और वक्री शनि होने के कारण कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सचेत रहना है, हेल्थ के लिए अलर्ट रहना है, कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के साथ लाइफ को व्यतीत करें। अगर हम वक्री शनि को ध्यान से देखें तो ये हमें एक मौका देते हैं जीवन को सुधारने का, जीवन को अलग दिशा में लेके जाने का, और धन संपत्ति इन सब को आगे लेकर के जाने का एक अवसर हमेशा देते हैं शनिदेव। हम अगर वो अवसर चूक जाएं तो हमारी ही गलती होगी। अवेयर रहें, अलर्ट रहें, अपने कर्मों को धर्म सम्मत बनाएं और समाज सुधार के साथ साथ स्वयं के सुधार का निश्चित निर्णय लें। आपका लाभ होगा और भगवान गणेश की हम सब पे कृपा होगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं आपके साथ और जुड़ सकूं और वीडियो ला सकूं। तब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत। नमस्ते।